हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम वर्धन काल और हर्षवर्धन के बारे में कुछ फैक्ट्स और तथ्य आप लोगों को बता रहे हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें और आप उससे लाभ उठाते रहें। गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिसने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर कर दिया था। इसी वंश में आगे हर्ष नाम का राजा हुआ। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी राजधानी थानेश्वर ही थी। उसके गद्दी पर बैठने से पहले ही उसकी बहन राज्यश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने बंदी बना लिया था। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम मालवा पर आक्रमण करके अपनी बहन को मुक्त कराया। हर्ष ने फिर कन्नौज, बंगाल, वल्लभी अर्थात गुजरात तथा मध्य राज्यों को भी अपने अधिकार में ले लिया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर भारत के अनेक राज्यों को जीतने के बाद उसने दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार करना चाहा, तो उसे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। इस प्रकार हर्ष का साम्राज्य उत्तर में पंजाब से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में मालवा तक फैल गया। हर्ष स्वयं विद्वान था तथा वह विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्ष चरित नामक पुस्तक लिखी। चीनी यात्री ह्वेनसांग युआनचुआड उसके शासनकाल में आया। ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसने देश की सभी राजधानियों का भ्रमण किया। अपने वर्णन में उसने आगे शासन पद्धति, रीत रिवाज, खान पान, भाषा और ऐतिहासिक स्मारकों का वर्णन किया है। वर्धन काल ह्वेनसांग की नज़र से हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों अर्थात प्रांतों, विषयों अर्थात जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी भी था। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करता था। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। नालंदा में प्रवेश करने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र थे जो विद्या अध्ययन के लिए आते थे और अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। धार्मिक सद्भाव था। लोगों में विचारों के मतभेद के कारण
मनमुटाव नहीं था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 40 वर्ष के शासनकाल के बाद हो गई। उसके बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना और लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।